दोस्तों, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से शायद ये पहला मौका है जब पूरी दुनिया एक दूसरे से कट चुकी है, या फिर यूं कहें कि एक दूसरे से अलग थलग रहने में ही पूरी दुनिया की भलाई दिख रही है। कैसी अजीब विडंबना है ये। कभी एक वक्त था जब कहा जाता था कि किसी भी तरह की मुसीबत में एक दूसरे का हाथ थामे रखो तो मुसीबत आपसे कोसों दूर दिखेगी, लेकिन इस महामारी के दौर में अब ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे का हाथ मत पकड़ो, जिससे कि इस बीमारी से बचे रहोगे। इस महामारी के दौर में प्रवासी मजदूर ज्यादा मजबूर दिख रहे हैं। दोस्तों, पराये प्रदेश में आए थे काम करने और पैसा कमाने, पर अब न काम है और न ही पैसा, क्योंकि भारत में पिछले 50 दिनों से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन की स्थिति है। जो पैसे थे उनके पास वो खत्म हो चुके हैं, और साथ ही अकेले रहते रहते अपने घर वालों की चिंता भी उनकी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में वो किसी भी तरह से अपने गांव पहुंच जाना चाहते हैं, बेशक इसके लिए पैदल चलना पड़े, साइकिल चलाना पड़े या ठेले गाड़ी से जाना पड़े। ऐसे में सरकार इन मजदूरों की सहायता के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम नाकाफी दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से ही 1000 बसों के द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को अपने गंतव्य स्थान पर भिजवाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी पक्ष द्वारा इसमें कई खामियां निकाली जा रही हैं। ऐसे में ये मजदूर अपनी मदद की आस में कभी दाएं देख रहे हैं तो कभी बाएं, लेकिन उनकी स्थिति अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन खुशनसीब मजदूरों की जो कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी चैन की नींद सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने राजनेता ओम प्रकाश सिंह जी तथा उनके प्रतिनिधि मनु सिंह पर पूरा भरोसा है कि उनकी रात कभी भूखी नहीं गुजरेगी जब तक उनके बीच ऐसे राजनेता मौजूद हैं। दोस्तों, मैं आपको माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी के बारे में बताता चलूं कि वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और साथ ही पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आज मैं एक बार फिर आप लोगों से रूबरू करवा रहा हूं माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह जी के प्रतिनिधि मनु सिंह जी से, जो कि लॉकडाउन की शुरुआती दिनों से ही अपने क्षेत्र की जनता का हर संभव मदद करने में प्रयत्नशील दिख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने खुद इस क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से जब बात की है, क्षेत्रीय जनता ने उनके बारे में जो बातें बताई वो मैंने अपने कानों से सुनी और वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र का नेतृत्व बेशक किसी भी पार्टी के हाथ में हो, पर हमारा नेता तो एक ही है और वो है ओम प्रकाश सिंह। लोगों ने उस समय मुझसे कहा था कि हम जब भी किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारे बीच मनु सिंह खड़े होते हैं, मंत्री प्रतिनिधि के रूप में हमारी खुशी में शामिल दिखते हैं मनु सिंह। आज मैं आपको इस बात की सच्चाई अपने कैमरे की नजर से भी दिखा रहा हूं कि कैसे मनु सिंह क्षेत्रीय जनता के हितों का ध्यान रखने की खातिर खुद खेतों में जाकर मजदूरों में बंटवाने के लिए सब्जियां और देशी फल खरीद रहे हैं, हम जिन्हें मौसमी फल बोलते हैं। जब मैंने पूछा कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो मनु सिंह का कहना था कि इस तरह से हम दो लोगों का भला कर रहे हैं। एक तरफ तो लॉकडाउन के कारण किसान अपने उत्पादन को बेचने में मजबूर हैं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जियां अगर उचित समय पर ना बिके तो खराब हो जाएंगी और लागत मूल्य भी निकालना मुश्किल होगा। तो मैं सीधे किसानों से इन ताजी और अच्छी चीजों को खरीद कर उनको उचित मूल्य देता हूं, जिससे कि उनकी लागत निकले। तो दूसरी तरफ मुझे भरोसा होता है कि जिन लोगों के पास ये चीजें पहुंच रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की हैं, क्योंकि मैं खुद इसे खेत से तुड़वाकर अच्छी तरह से साफ करवाकर जरूरतमंदों के पास पहुंचवाता हूं। मनु सिंह का कहना था कि इस तरह से मैं कोशिश करता हूं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी इन चेहरे पर सुकून भरी खुशियां देख सकूं। एक तरफ जब कांग्रेस और भाजपा उत्तर प्रदेश में ही मजदूरों की सहायता पर राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह जी अपने हाथों से मजदूरों को जरूरत सामान मुहैया करवाकर राजनीति से ऊपर उठकर जन सहायता का संदेश दे रहे हैं। इस दुखद घड़ी में मेट्रो इंडिया न्यूज भी आपसे गुजारिश करता है कि अगर आप भी सक्षम हैं और आपको कहीं कोई मजबूर दिख रहा है तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुने और हर संभव मदद करने की कोशिश करें, और इस आपदा की घड़ी में एक दूसरे का हाथ ना पकड़ते हुए भी एक दूसरे का साथ बनाए रखें।
आपका कदम ऐसा हो कि भारत के भाईचारे का विश्व में लहराता हुआ झंडा कभी ना झुके। आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें अच्छा लगेगा जब आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।